हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम क्लास 12th यूपी बोर्ड के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं और आगे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ही ईजी हैं और 3 से 4 मार्क्स के आते हैं, जो कि आपको सॉल्व करने हैं। इससे पहले मैंने 5 न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ में और न्यूमेरिकल्स बहुत सारे करा दिए हैं, तो आप उनको ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो और अगर आपने फिजिक्स की प्लेलिस्ट, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट, हिंदी और मैथ्स की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ ऐसा मटेरियल है जो आपके पढ़ने के काम ज़रूर आएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला न्यूमेरिकल, एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका, उसको स्टेप वाइज करिए। यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है जो गिवन है उसको लिख लो। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, पहले हम वो लिख लेंगे। उससे पहले न्यूमेरिकल को पूरा पढ़ लेते हैं। 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है, दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है और वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। तो देखो, क्वेश्चन को समझना, उसकी इमेजिनेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है और ये इनकी फोकस दूरियाँ अलग अलग दे रखी है। तो देखिए, सबसे पहले दिया है, हम लिखेंगे दिया है। अब दिया है में क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले देखो, ये दो फोकस दूरियाँ दे रखी हैं, एक को मान लिया F1 और एक को मान लिया F2। तो F1 बराबर है 10 सेंटीमीटर और F2 बराबर है 50 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपको चेक करना होगा कि ये किस लेंस की है, ये उत्तल लेंस की है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। तो ये कैसे हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। याद रखने वाली बात, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए, आगे समझिएगा। इसके बाद देखिए, उसने बोला है कि दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, यानी कि दोनों लेंस जो है ना वो संपर्क में रखे हैं। यानी कि अगर ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है, तो इस तरीके से आपकी आकृति बन रही होगी वहाँ पे, ठीक है। ये आकृति बन रही होगी। तो उसके बाद उसने बोला है इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु तक की दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर, और वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, तो इसलिए उसे हम कैसे लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। u = -25 है, ठीक है। अब वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति याद करो। तो वस्तु के प्रतिबिंब की आपको स्थिति यानी कि v निकालना है। सिंपल सी बात है, क्या निकालना है? आपको v याद करना है। तो देखिए, v को ज्ञात करना है, तो आइए v को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम टोटल f निकाल लेंगे। टोटल f का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, संयुक्त फोकस दूरी। ये हो गया संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/f1 की जगह पे 1/10 प्लस 1/f2 की जगह पे माइनस का 50 आ जाएगा। अब देखिए, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 1/10 माइनस 1/50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका इजी बताता हूँ कि ये 1/10 है, ये 50 है। तो देखो, 10 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 हो जाएगा। तो इसमें ऊपर नीचे हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 5 10 जा 50 माइनस 1/50। अब इससे हुआ क्या? इससे एलसीएम क्या हो गया? 1 हो गया। एलसीएम एक जैसा हो गया, तो बस इसलिए करा था। तो देखो, एलसीएम एक जैसा हो गया तो 50 आ गया। अब 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखिए, 1/f बराबर कितना आ गया? 4/50 आ गया। एक्चुअली में इसे ऐसे ही रहने दो। क्यों? क्योंकि हम f निकालेंगे, है ना। हमसे पूछा क्या है? हमसे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v पूछा है हमसे, तो v ही निकालना है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब क्यों रहने दें? देखिए आगे समझाता हूँ। क्योंकि हम लेंस का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब हमें 1/v चाहिए, तो 1/v को सेपरेट कर लो, तो ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब देखिए ध्यान से। अब मैंने इसलिए बोला 1/f जो है उसकी वैल्यू डायरेक्ट इसमें रख देंगे, है ना। कितनी है? 4/50 है। और प्लस 1/u की कितनी है? अभी हमने देखा माइनस का 25 है, तो देखिए 1/-25। अब देखो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो देखिए 4/50 प्लस माइनस माइनस 1/25। इसमें ऊपर नीचे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों? क्योंकि नीचे 50 बन जाएगा। तो देखो 4/50 माइनस ये हो गया 2 और अपॉन में 25 × 2 50 हो गया। अब देखिए, 4 में से यहाँ एलसीएम सेम आ गया और 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1/25 आ जाएगा, जो किसके 1/v के बराबर है। तो 1/v बराबर कितना आ गया? 1/25 आ गया। तो देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो v बराबर कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पहले न्यूमेरिकल का आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया हो। बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे, ठीक है।
देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2023 का है। कब का है? ये 2023 का है। आप देख सकते हैं इसको BY सेट में। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमारे पास दे रखा है प्लस का 5 डायोप्टर तथा माइनस का 3 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंस हैं और आपस में संपर्क में रख दिया। लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले आपको डायोप्टर दे रखा है, यानी कि क्षमता दे रखी है डायोप्टर में। तो क्या होती है? P1 और P2 होती है। तो P1 बराबर मान लिया प्लस का 5 डायोप्टर और P2 बराबर मान लिया माइनस का 3 डायोप्टर। ये दोनों मिल गए हमें। अब इसके बाद देखिए क्षमता वाले 2 लेंस संपर्क में रखे हैं और लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात करो। तो यानी कि आपको संयोजन की फोकस दूरी भी ज्ञात करनी है, यानी कि P भी ज्ञात करना है और F भी ज्ञात करना है। आपको ये दोनों ज्ञात करने हैं। अब आपको इनमें रिलेशन अगर पता है तो आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो इस न्यूमेरिकल को कभी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले संयोजन क्षमता निकाल लेते हैं। तो P बराबर होता है P1 प्लस P2। तो देखो प्लस का 5 डायोप्टर माइनस का 3 डायोप्टर बराबर कितना आ जाएगा? 5 में 3 गया तो माइनस का प्लस का 2 डायोप्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? प्लस का 2 डायोप्टर। ठीक है, ये P हो गया। अब आप जानते हो कि फोकस दूरी और इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर नहीं पता तो याद रखिएगा, F बराबर होता है 1/P के होता है। तो देखिए 1/P की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये 1/2 हो गया, यानी कि 0.5 मीटर। या फिर मैं अगर बोलूँ सेंटीमीटर में निकालना है तो F बराबर कितना होता है? F इजिकल्स टू होता है 100/P होता है। तो 100/2 कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2012, 16 और 23 में BU सेट में आया है। इसको ध्यान समझ लीजिएगा। कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। तो कितना है? 60 डिग्री। प्रिज्म कोण क्या होता है? A होता है। तो A बराबर दे रखा है 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। तो अल्पतम विचलन कोण आपको पता होगा, आपने प्रिज्म वाला चैप्टर पढ़ा होगा। डेल्टा M बराबर कितना है? 30 डिग्री। और आपसे पूछा है कांच का अपवर्तनांक, यानी कि N बराबर आपसे पूछा है कि N बराबर क्या होता है। तो देखिए N बराबर क्या होगा, देखेंगे, ध्यान समझेंगे। तो देखो N बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा? साइन ब्रैकेट में A प्लस डेल्टा M/2 और बटे में साइन A/2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, साइन ब्रैकेट में A प्लस डेल्टा M, A की वैल्यू रखो, डेल्टा M की वैल्यू रखो। तो ये 60 प्लस 30 और बटे में 2 और बटे में साइन A/2। A कितना था हमारा? 60 था और बटे में 2। ठीक है, तो देखो 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90 और 90 बटे 2 कितना हो जाएगा? साइन 45 हो जाएगा, 45 है ना। बटे में साइन 60/2। देखो 2 से कितनी टाइम्स कट जाएगा? ये 30 टाइम्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 30 हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू रख देंगे हम। साइन 45 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है? 1/√2 होती है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। देखो पास वाले का पास वाले से होता है, दूर वाले का दूर वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका। देखिए ये तो ऊपर गया 2, तो 2 और अपॉन में √2 × 1 यानी कि √2 हो गया। ठीक है, इतना आ गया। अब आप इसमें ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना है, क्योंकि नीचे √2 नहीं रखते हैं। तो 2/√2 और मल्टीप्लाई √2/√2। तो देखो क्या हो जाएगा? देखो ऊपर हो गया 2√2, नीचे √2 का √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, तो आपका n बराबर कितना आ गया? n बराबर आ गया √2। या फिर आप आंसर ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2023 का है, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को उसने n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया। अब उसमें फोकस दूरी और प्रकृति पूछी है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको देखना होगा, समझना होगा कि ये क्या n है और ये कैसा n है। तो उसने बोला है कि अपवर्तनांक वाले कांच के, तो देखो ये जो अपवर्तनांक है वो कांच का दे रखा है। अब देखो कांच का दे रखा है, यानी कि कांच का अपवर्तनांक कैसे लिखते हैं हम? कांच का अपवर्तनांक, किसी का भी अपवर्तनांक लिखते हैं हमेशा एयर के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष लिखते हैं। तो ये हो गया ANG, यानी कि वायु एयर के सापेक्ष कांच का, ग्लास का अपवर्तनांक। G से ग्लास, A से एयर, तो यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ANG बराबर आपको दे रखा है 3/2। दूसरा आपसे बोला है n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर। तो ये द्रव का दे दिया, तो द्रव का किसके निकालेंगे? वायु के सापेक्ष। तो AN, अब द्रव को मान लो लिक्विड, तो AN लिक्विड L बराबर कितना हो गया? 3/2 दे रखा है। अब आपको क्या बोला है? द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी निकालनी है। तो देखो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले फोकस दूरी देख लेते हैं। तो 1/FL क्या आ गया? लिक्विड आ गया FL। तो 1/FL बराबर क्या होगा? 1/FL बराबर होगा, देखो जब लिक्विड में डाल रहे हैं तो यहाँ पर जो होगा अपवर्तनांक, फॉर्मूला क्या होता है? n-1 होता है।
क्या होता है n-1, लेकिन अपवर्तनांक आएगा कौन सा, क्योंकि उसको द्रव में डुबो दिया गया लेंस को, तो यानी कि लेंस और कांच बचा, सॉरी द्रव और कांच बचा, तो द्रव और कांच बचा तो वायु तो है नहीं, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये हो जाएगा Lng-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Lng-1 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, और फॉर्मूला क्या होता है 1/r1 - 1/r2। अब आप सोचोगे ये तो है नहीं, अरे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो Lng क्या होता है, देखो ध्यान से इसको निकालने का तरीका, Lng, ठीक है, देखिए ये Ng है, पहले तो देखो इस Ng को देखो, यानी कि इधर वाले को, राइट हैंड साइड वाले को, इधर राइट हैंड साइड वाले को देखो, तो ये हो जाएगा, इसको लिख दिया Ng, और अपॉन में अब लेफ्ट हैंड साइड वाले को देखो NL, और इनको एयर के सापेक्ष निकाल लो। ठीक है, आया समझ में मेरी बात, कैसे, फॉर्मूला क्या होता है 1 and 2 है, तो देखो पहले इधर वाला यानी कि N2 और अपॉन में N1, ऐसे लिखते हैं फॉर्मूला, तो ये हो गया Ng और अपॉन में NL, और उनके दोनों के साथ एयर एयर लगा दिया, तो देखो Ang अपॉन ANL, तो Lng की जगह क्या आ जाएगा, Ang अपॉन में ANL आ जाएगा, तो देखो Ang और अपॉन में ANL, ठीक है, -1 और 1/r1 - 1/r2। अब एक चीज़ सोचो जरा, Ang की वैल्यू कितनी है 3/2, ANL की वैल्यू कितनी 3/2, जब 3/2 दोनों बराबर है, तो दोनों 3/2 के बराबर है, तो 3/2 3/2 रखोगे तो होगा क्या, तो देखो होगा ये, यहाँ पे समझा देता हूँ, देखो 3/2 और बटे में 3/2 -1, तो देखो 3/2 से 3/2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, तो ये 1 - 1 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0, तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो देखो 1/FL किसके बराबर आ जाएगा 0 के, 1/FL किसके बराबर आ जाएगा 0 के, लेकिन हमें तो FL चाहिए, तो FL को उल्टा कर देंगे, FL को क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर FL बराबर क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, भाई ये इधर गया ये इधर आया, तो FL बराबर 1/0, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, अनंत होता है। ठीक है, तो यानी कि जो फोकस दूरी आ गई वो कितनी आ गई, अनंत आ गई। अब अनंत आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, अनंत आ गई तो लेंस एक समतल कांच के प्लेट की तरह व्यवहार करेगा, किसकी तरह, समतल कांच के प्लेट की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि उसकी जो फोकस दूरी होगी वो अनंत होगी। ठीक है, देखा आपने, ये भी समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं हमारी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, कितनी है 20 सेंटीमीटर है, और इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति बतानी है। तो एक आपने क्या लिया 1.5 अपवर्तनांक वाला अवतल लेंस लिया, तो आपको बता दिया, मैंने आपको बताया था कि 1.5 अपवर्तनांक वाला लेंस है, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा अपवर्तनांक Ang हो जाएगा। तो Ang बराबर कितना दे रखा है, Ang बराबर है 1.5 दे रखा है। उसके बाद देखो उसने बाद बोला फोकस दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि ये फोकस दूरी किसकी दे रखी है, एयर में वायु के सापेक्ष दे रखी है, FA बराबर 20 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं अवतल लेंस की कैसी होती है, नेगेटिव होती है, तो माइनस का चिन्ह भी लगा देंगे। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में, तो देखो ये द्रव का दे रखा है तो ANL हो जाएगा, तो ये हो गया 1.6 हो गया। ठीक है, इसके बाद उसने बोला है कि रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति बताइए। क्या बताना, लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति बतानी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जब आपको एक फोकस दूरी देखी हो तब दूसरी फोकस दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, समझिएगा इसे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपने पहली इक्वेशन बनाई 1/FA बराबर, अब देखिए यहाँ पर आता है n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2, ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से समझिएगा कि ये n है, ये एयर के सापेक्ष है, किसके सापेक्ष है, एयर वायु के सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष किसका है, कांच का अपवर्तनांक है, तो ये हो जाएगा ANG हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो 1/FA बराबर कितना हो जाएगा, 1/FA बराबर हो जाएगा 1.5 - 1 और 1/r1 - 1/r2 हो जाएगा। अब ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे, यानी कि 1/FL। तो अभी मैंने क्वेश्चन अगर मैंने पढ़ा होगा तो पहले वाला समझाया था LNG -1 और 1/r1 - 1/r2 हो जाएगा। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, इसमें भी वैल्यू रखेंगे हम, लेकिन एक काम करते हैं, इनका दे देते हैं डिवाइड, इनका करना है डिवाइड देना, इधर डिवाइड और इधर डिवाइड, तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और देखो ये इधर जाएगा FA नीचे और FL का चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये देखो इसे समझाता हूँ, तो देखो FL क्या हो गया हमारा, देखिए ध्यान से, FL क्या हो गया ऊपर चला गया, तो देखिए FL ऊपर लिख देते हैं, FL और अपॉन में FA हो गया बराबर, ऊपर क्या है 1.5 - 1 तो लिख दिया 1.5 - 1 और अपॉन में क्या है LNG -1, तो LNG की इसके बाद वैल्यू रख देंगे, तो देखिए LNG -1 बस यही बचा है, बाकी सब तो कट गया था, LNG -1 है।
ठीक है। अब देखो LNG की वैल्यू बता देता हूँ। देखो LNG अभी बताया, LNG क्या होगा, देखो पहले इधर वाले को रखेंगे NG और अपॉन फिर इधर वाले को रखेंगे NL और दोनों को एयर के सापेक्ष रखेंगे। तो देखो ANG कितना था उसको देख लेते हैं। तो ANG था हमारा 1.5 और ANL का 1.6। तो देखो कितना हो जाएगा, ये 1.5 अपॉन में 1.6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो FL अपॉन FA बराबर हो गया 1.5। ठीक है, कितना हो गया, 1.5 हो गया -1। अब 1.5 में से -1 होगा तो 0.5 बचेगा। अपॉन में देखो LNG, तो यानी कि 1.5 अपॉन में 1.6 -1। बस इसे सॉल्व करना है और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो देखो 0.5 अपॉन में देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, यहाँ एलसीएम लेंगे 16 एकम 16 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 16 और बट्टे में 16 हो जाएगा। देखो ध्यान से 15 में से 16 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो देखो 0.5 ये 16 का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 16 इधर चला गया और नीचे बचा माइनस का 1। ये किसके ऊपर चला था, FL। और देखो FA की वैल्यू क्या थी स्टार्टिंग में, FA की वैल्यू थी आपकी माइनस का 20। FA की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 20 रख देंगे यहाँ पे, माइनस का 20 बराबर कितना हो गया 0.5 इंटू 16 बट्टे में -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया पहली बात तो। अब देखो पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 0 लगा देंगे। तो देखो 5 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा और 2 से ये 8 बार कट जाएगा, तो ये 8 आ गया। अब देखो 20 जोर चला जाएगा, तो 20 का मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे, तो FL वाला कितना हो गया 8 गुणा में 20 यानी कि 8 दूनी 16। तो यानी कि जल में जो उसकी फोकस दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 160 सेंटीमीटर हो जाएगी। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो अवतल लेंस किसकी तरह वेव करने लग जाएगा, उत्तल लेंस की तरह। आ गया समझ में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और फिजिक्स के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, बहुत सारी वीडियोस करा दी हैं और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यार बनाए रखिएगा और वीडियोस को देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा सारी, जिनको भी वीडियो देख रहे हैं। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्या जा रहा है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।